please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ग्लोबल मार्केट में सोना करीब 3 महीने का ऊपरी स्तर छूने के बाद अब दबाव में। दरअसल कल हमने देखा फेडरल रिजर्व की पिछली बैठक का ब्यौरा जारी हुआ, जिसमें इस बात का संकेत मिला कि अमेरिका में दरें तेजी से बढ़ सकती हैं। फिलहाल कॉमेक्स पर सोना $1350 के नीचे, कल से ऊपरी स्तर से करीब $15 के नीचे कारोबार हम देख रहे हैं। चांदी में तेजी बरकरार है। दरअसल बेस मेटल से चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो एलएबी पर एल्यूमिनियम का दाम लगातार बढ़ गया है और अब ये करीब 2.5 महीने के हाईस पर। अमेरिका में भंडार बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल में तेजी जारी में हमने देखा है और ये पिछले 3.5 साल का हाई है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में है कमजोरी। तो ये सारे फैक्टर्स जिनका असर हम देखेंगे अब स्क्रीन पर जब कमोडिटी बाजार खुलेंगे। तो अभी क्रूड रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर में से लेकर आएंगे, लेकिन हाँ क्रूड खुलना ही है और खुलते के साथ देखिए अच्छी खासी तेजी 4384 के लेवल के साथ क्रूड एमसीएक्स में भी एक मजबूती हम देख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो $72 के ऊपर हमने क्रूड को जाते हुए देखा है। नेचुरल गैस $175.10 पर, यहां पर भी आज मजबूती के साथ शुरुआत। सोना और चांदी आज खुल रहे हैं हल्के से दबाव के साथ। यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं 31,304 पर सोना नजर आएगा आपको। चांदी भी आज दबाव गिरावट के साथ 0.5% नीचे आज चांदी का लेवल है। बेस मेटल्स में आज सारे बेस मेटल्स में हम प्रेशर देख रहे हैं, नीचे की तरफ रुझान। कॉपर खुल रहा है दबाव के साथ $894 पर, निकल एमसीएक्स में गिरावट, लेड $154.95 पर दबाव के साथ। जिंक में भी आज गिरावट ही नजर आ रही है। एग्री स्पेस में सोयाबीन इंडेक्स 3,815 पर गिरावट दर्ज कराता हुआ, लेकिन सरसों में बढ़त के साथ शुरुआत 3,935 के भाव के साथ। क्रूड पाम ऑयल और सोया ऑयल अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। कुछ और कमोडिटीज के प्राइसेस पर नजर डालते हैं। ग्वार गम $8,847 पर आज गिरावट दिखा रहा है, लेकिन वही ग्वार सीड की बात करें तो यहां पर मजबूती के रुझान के साथ शुरुआत, लेकिन हाँ रुपए में आज हमें कमजोरी नजर आ रही है। तो इन सब पर बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 एक्सपर्ट्स, इंडियन निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और बोनांजा पोर्टफोलियो के जतिन त्रिवेदी। गुड मॉर्निंग जतिन, आपसे शुरुआत करते हैं। कच्चा तेल सभी के फोकस कमोडिटीज में बना हुआ है, काफी महंगा होता हुआ नजर आ रहा है और भाव बढ़ेगा क्या किया जाए कच्चे तेल में जतिन? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर कच्चे तेल की हम बात करते हैं तो काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग रिकवरी आ रही है उसके अंदर। 4,000 का लेवल जब से उसने ब्रेक किया है उसके बाद से 4,300 का लेवल भी सस्टेन कर रहा है ऊपर की तरफ में। और अगर हम न्यूज फ्लो की बात करें तो यूएस और रशिया के बीच में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और ट्रंप ने जो रिसेंटली कमेंट्स दिए थे कि वो एयर स्ट्राइक करेगा सीरिया के ऊपर और काउंटर करने के लिए जो गैस अटैक किया था सिविलियंस के ऊपर, तो उसके चलते हुए रशिया ने ये भी कहा है कि वो मिसाइल्स को वहाँ पे ब्लो अप कर सकता है, तो ये ट्रिगर कर सकता है वॉर लाइक टेंशन के लिए। तो ये क्रूड ऑयल के लिए काफी पॉजिटिव रहता है, उसके प्राइसेस काफी हद तक ऊपर जा सकते हैं। तो अगर टेक्निकली हम दूसरी तरफ बात करें तो 4400 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बाय इनिशिएट करेंगे। 4400 के ऊपर एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिख रहा है वहाँ पे, सो स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 4370 का और टारगेट रखेंगे 4460 का। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए सीरिया में अटैक, अमेरिका और रशिया में जिस तरह की बातचीत चल रही है, ऐसे में जतिन की सलाह है कि खरीदारी कीजिए। लक्ष्य वो देख रहे 4,460 तक जाते हुए। साथ ही में जतिन सोने को हम जो देख रहे हैं कॉमेक्स पर थोड़ा सा ये स्लिप किया है, $1,350 के नीचे सोना आ गया है। चांदी भी आपको कैसी दिख रही है यहाँ पर? सोने और चांदी में अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो सोने चांदी की बात करें तो डेफिनेटली अप ट्रेंड में चल रहे हैं। रिसेंटली करेक्शन देखा है, कल शाम के बाद हमने एक प्रॉफिटेबल करेक्शन देखा हुआ है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो डिप्स आएगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो चांदी अगर हमें 38,900 के आसपास अगर मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे बाय करना चाहिए। एहतियात पे एक स्टॉपर्स लगाना चाहिए 38,600 के नीचे का, और वापस से हमको एक 39,500 का और 40,000 के लेवल्स दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। और तो ये जो डिप अभी मौजूदा नजर आ रही है सोने और चांदी में, यहाँ पर खरीदारी का मौका जतिन कह रहे हैं और खरीदारी कीजिए सोने और चांदी में। मेरे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन है। मनोज जी नमस्ते। एग्री स्पेस में कहाँ है आपकी नजर, कौन सी कमोडिटी पर आज आप कॉल देंगे? नमस्कार प्रियंका। पहली नजर जो है एमसीएक्स मेंथा ऑयल के ऊपर रहेगी। हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस लेवल था 1365 का वो अच्छे से ये कमोडिटी ने क्रॉस किया है और
1400 के ऊपर भी कमोडिटी को जाते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है 1420 के स्तरों के आसपास। 1365 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1490 तक के लक्ष्य यहाँ पे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रुपये में कमजोरी देखने को मिल रही है उसका भी सपोर्ट ये कमोडिटी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जो बढ़त है वो जारी रह सकती है। दूसरा हमारा जो कॉल होगा वो सरसों के ऊपर होगा। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट में जो है एमएसपी के ऊपर बाइंग स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से कल जो है निचले स्तरों से ये कमोडिटी में समर्थन आता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे भी सरसों में वायदा में जो है बाइंग की रणनीति रखना चाहिए 3950 के आसपास। यहाँ पे भी कीमतें एक बार इंट्राडे में 4000 तक का स्तर जो है दिखा सकती है। 3920 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, सो 2 पिक्स मनोज जी की आपकी स्क्रीन पर, एक है सरसों जहां मई कॉन्ट्रैक्ट में वो दे रहे हैं खरीदारी की सलाह, और दूसरा मेंथा तेल में इन्होंने स्ट्रैटेजी दी है, यहां पर भी खरीदारी की सलाह है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में लक्ष्य 1490, स्टॉप लॉस 1365 का। जतिन, आज घरेलू बाजार में सारे ही बेस मेटल्स हम देख रहे हैं नीचे की तरफ रुझान लेकर खुले हैं। बेस मेटल्स में क्या किया जाए, किस पर आपकी नजर है? जी प्रियंका, अगर बेस मेटल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक जो एक ट्रिगर मिला है वो जिंक और लेड में मिला है, जहाँ पे वीकनेस बरकरार है। इसका रीजन ये है कि हमें जो डेटा मिल रहे हैं जहाँ से मिनरल रिजर्व्स हैं, जहाँ पे एल मचीतो करके रिजर्व्स हैं मेक्सिको के बॉर्डर के बाद, तो वहाँ से जो माइनिंग की जो डेटा आई है वो काफ़ी पॉजिटिव आई है। और वहाँ से हमें पता चला है कि कुछ अगले 6-7 साल तक तो वहाँ तक उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इन्वेंट्रीज में। तो डेफिनेटली वहाँ से इन्वेंट्रीज की हमें अपेक्षा ज़्यादा रहेगी अपेक्षा। तो उसके चलते हुए जिंक और लेड में एक बरकरार रहेगी, नरमी बरकरार रहेगी, तो सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो जिंक में हम एक स्ट्रैटेजी रखेंगे कि थोड़ा सेलिंग और राइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेटली 3% ऑलमोस्ट नीचे खुला हुआ है। सो यहाँ पे सेल करने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आता है तब सेल करेंगे। अराउंड 207 के आसपास हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे उसका 209 का, और टारगेट रखेंगे 202 का। ठीक है, तो जिंक में बिकवाली की सलाह, लेकिन 207 पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आपको अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में जतिन जी। मनोज, आज रुपए को हम देख रहे हैं, यहाँ एक वीकनेस है, 5 महीने के निचले स्तर पर रुपया नजर आ रहा है। आपका नजरिया अभी क्या है करेंसी मार्केट में ओवरऑल? बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि निचले स्तरों से रुपये में जो है बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और फिर से जो एक बार गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह से तेजी दिखा रही है, जो ब्रेंट है वो $70 को क्रॉस कर गया है। दूसरा, गोल्ड की कीमतों में भी जो इजाफा देखने को मिला है, तो उसकी वजह से जो है रुपये के ऊपर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसकी वजह से भी जो है हमने देखा है कि जो ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है शेयर मार्केट्स में, तो उसकी वजह से भी जो है डॉलर इंडेक्स में भी दबाव देखने को मिला था। हमारा मानना है कि जो गिरावट है रुपये में वो थोड़ी और गहरा सकती है, और 65-50 तक के स्तर यहाँ पे अगले 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। अगर 65-50 का जो है रुपये सपोर्ट ले लेता है, तो फिर एक बार फिर से 65-20 टुवर्ड्स जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो उस दिशा में जो है एक बार फिर हम 65-80 से 66 तक के स्तर भी जो है रुपये में उस लेवल तक की कमजोरी जो है आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और आज हिम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मनोज सचदेवा लेकर आए हैं आपके लिए बिकवाली की सलाह। अमर राजा बैटरी में बिकवाली की सलाह है, लक्ष्य 845 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 823 का होना चाहिए। और बिकवाली अमर राजा बैटरीज में ये है आज सलाह यहां पर मनोज सचदेवा की। और बाजार पर नजर डालते हैं, आज बाजार बेहद फ्लैट खुले, कंसोलिडेशन होते हुए नजर आ रहा है। सेंसेक्स जो है 43 अंकों की बढ़त बनाए हुए अभी भी, निफ्टी 10,420 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए। लेकिन आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और इस दिन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं हल्का सा दबाव सुबह से। और मेरे साथ जुड़ गए हैं S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी। गुड मॉर्निंग सुदर्शन जी, आपके स्टॉक्स और निफ्टी कैसा दिख रहा है आपको, आज क्या ट्रेड लेंगे यहाँ? जी गुड मॉर्निंग। निफ्टी 4 दिन हो गए एकदम सीमित दायरे में, नैरो रेंज में चल रहा है, और मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि आज ये शायद उस रेंज से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो निफ्टी में हम खरीदारी करके रखे हैं। मेरी राय है कि आप निफ्टी में खरीदार बनिए।
10,380 के आसपास का एक कैश इंडेक्स पर एक स्टॉप लगा लीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, तो आपको यहाँ पर खरीद के और 2-3 दिनों में रुख अच्छा मिल जाएगा। अगर आप कॉल खरीदेंगे तो आपको स्टॉप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल 10,200 का कॉल लेकर रख लें। और आज किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर, आपके रडार पर कौन से स्टॉक हैं? देखिए, एक तो बायोकॉन है। बायोकॉन फार्मा स्टॉक्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है और वो इसका परफॉर्मेंस जारी है। फिर साथ में अच्छे समाचार भी कभी कभी मिल जाते हैं, वो जुड़ जाता है, तो बायोकॉन में आज खरीदारी बनती है। और दूसरा ब्रिटानिया, जो FMCG ग्रुप में आउट परफॉर्म कर रहा है, तो रुख तेजी का है। अभी निफ्टी में हल्की तेजी है, शायद दोपहर चढ़ते चढ़ते वो अच्छी हो जाए, पर मिड कैप्स में तेजी है, ये तो पक्की बात है, तो आप तेजी का ही रुख बनाएं। ठीक है, सो बिग बी पसंद आ रहे हैं इनको, 2 बी स्टॉक्स, ब्रिटानिया और बायोकॉन। जहां खरीद की सलाह, बायोकॉन के लिए अच्छी खबर भी आती हुई यूं से, और इसीलिए बायोकॉन पसंद आ रहा है सुदर्शन सुखानी को। 2 स्टॉक्स हैं, ब्रिटानिया खरीदारी की सलाह, बायोकॉन में भी खरीदारी की सलाह। और सुदर्शन से हम यहीं पर इजाजत लेंगे। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। रुक करते हैं अब बाजार का, तो बाजार पर रखिए नजर। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में सिर्फ और सिर्फ IT क्षेत्र के स्टॉक्स का नाम आपको दिखेगा, क्योंकि रुपए में जो कमजोरी दिख रही है इसका फायदा यहां पर अच्छा खासा IT पॉकेट को मिलता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। आज आप निफ्टी में क्या करना चाहेंगे, आपका कॉल क्या रहेगा निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, फॉर अ टाइम बिंग जो हमने लास्ट वीक 10,150 के आसपास जो एक निफ्टी में लॉन्ग कॉल लिया हुआ था, उसके 400-450 के हमारे टारगेट थे निफ्टी के लिए, जो ऑलमोस्ट अभी वो टेरिटरी में निफ्टी दिख रहा है। यहाँ से और थोड़ा एक्सटेंड होगा अगर हम IT काउंटर्स की चाल देखें, रिलायंस देखें, सन फार्मा देखें, बट ओवरऑल हमें लगता है कि आपको अभी थोड़ा इंडेक्स में धीमी चाल मिलेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए और ऊपर की तरफ मार्केट फोकस कीजिए, और ऊपर की तरफ मार्केट में थोड़ा हल्का भी होना चाहिए। 10,500, 10,600 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ से वापस एक सेलिंग प्रेशर आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप आज के लिए या 1-2 दिन के लिए अगर कोई रुक चाहते हो तो वो पॉजिटिव बायस से ट्रेड कीजिए। 10,350 के आसपास काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, और हमें लगता है आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन तो बने रहिए। 10,478 के नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी में 24,900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो आप 24,900 का एक स्टॉप लॉस मान के चलिए, और ऊपर की तरफ आपको 25,300, 25,350 के लेवल्स मिल सकते हैं। और आज स्मॉल कैप अभी तक नजर आ रहे हैं हरे निशान में, बढ़त पर कारोबार करते हुए करीब 30 से 33 अंकों की मजबूती यहां पर है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं स्मॉल कैप का सारा एक्शन लेकर। देखिए, इंडेक्स में तो अच्छे खासे हरे निशान में आपको कारोबार देखने मिलेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं उस स्टॉक पे जहां खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। उसमें आज एक ही स्टॉक है, पुंज लॉयड, और आज ये फोकस में है क्योंकि अडानी ग्रुप ने इनके साथ टाई अप कर लिया है प्रिसिशन गियर्स जो है एरोस्पेस और डिफेंस के लिए बनाने के लिए। उसके चलते स्टॉक फोकस में है और इसके लिए 4-4.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे आगे आज चाय और कॉफी के स्टॉक्स है, और उसमें भी हैरिसन मलयालम और जयश्री टी जैसे काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। हैरिसन मलयालम में तो इसके लिए क्योंकि इनको 30,000 एकड़ की जो जमीन है वो वापस मिल गई है केरला हाई कोर्ट से चाय के बगान के लिए, और उसका भरपूर फायदा इस काउंटर को मिलता हुआ, और इसी के चलते 10% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। वहीं कच्चा तेल जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं असर आपको काफ़ी सारे काउंटर्स पे देखने मिलेगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज उसमें से एक है जहां जिंदल ड्रिलिंग, सेलर एक्सप्लोरेशन जैसे कंपनीज में लगातार दूसरा दिन है जहां अच्छे खासी खरीदारी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। वहीं जो IT कंपनीज है उसमें कुछ छोटी मझोली IT कंपनीज है जिनमें अच्छी खासी खरीदारी है। उसमें सबसे आगे मैस्टेक का काउंटर है, करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी। सोनाटा सॉफ्टवेयर 2%, वहीं रैमको सिस्टम जैसे काउंटर में भी करीब 1% के आसपास की तेजी है। कुछ देर पहले अच्छे खासे 3% के आसपास के गेंस थे, लेकिन अब थोड़ा कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं ये काउंटर। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन बेहतरीन है। पॉजिटिव नोट पे उनमें IFB एग्रो जैसे काउंटर शामिल है, 9% के आसपास की तेजी है। टाटा ग्रुप के ज़्यादातर काउंटर्स में आज आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने मिलेगी। टिन प्लेट देख लीजिए, 3.25% के आसपास की तेजी है, और ऐसा ही हाल फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में भी है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क इसको लीड करता हुआ 11% के आसपास के गेंस के साथ, 63 मूव्स में भी करीब 5.5% के आसपास के गेंस है। लेकिन जिन काउंटर्स में आज दबाव है उनकी बात करें तो यहाँ पे बिल्ट 2% के आसपास की गिरावट दिखाता हुआ, मॉन्डेट इस्पात, देना बैंक, गोवा कार्बन
ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें गिरावट देखने मिल रही है। गोवा कार्बन तो इनफैक्ट कल नतीजे भी आए थे इस कंपनी के और आज देखिए करीब 4-4.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में है। तो बाजारों ने आज फ्लैट शुरुआत की और अभी हम बाजार को देख रहे हैं, कोई ज्यादा बढ़त तो नहीं है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में है। निफ्टी तो बेहद फ्लैट हो चुका है, अब 10,418 के लेवल्स पर यहाँ पर कारोबार होते हुए। सेंसेक्स में 43 अंकों की बढ़त जरूर बनी हुई है, लेकिन मिड कैप को हम स्लिप करते हुए देख रहे हैं। अब लाल निशान में मिड कैप में हो रहा कारोबार, 7 अंकों गिरावट यहाँ पर। बैंक निफ्टी की आज है वीकली एक्सपायरी और इससे पहले 64 अंकों का दबाव, और इसलिए मार्केट ब्रेथ पर भी अगर नजर डाले तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में फासला बेहद कम। 990 शेयर आगे बढ़ते हुए 923 शेयर जहां पर आप दबाव देख रहे हैं। मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित, आज के बाजार को देखते हुए किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर, कहां आप देंगे ट्रेडिंग की सलाह? देखिए, बाटा पे बाय रहेगा। लास्ट 2-3 वीक्स में इसने अच्छी रिकवरी दी है, हालांकि इसको रिसेंटली एक रेजिस्टेंस अराउंड 778 वो उसने डिसाइसिवली कल एक ब्रेकआउट दिया था। कैश वॉल्यूम भी उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। डेरिवेटिव्स में देखे उसमें अच्छा खासा फ्यूचर्स लॉन्ग एडिशन था, तो हमें लगता है कि बाटा में इसमें यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 814,778 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा बाय टाटा एलेक्सी में रहेगा। लास्ट 2 दिनों से आईटी काउंटर्स में काफ़ी ज़्यादा बज़ है। टाटा एलेक्सी आज एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे 1098 का टारगेट रहेगा, 1040 का स्टॉप लॉस होगा। समित, अभी हम थोड़ी देर पहले स्मॉल कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स देख रहे थे, जहां आज अब देख रहे हैं हरिसन मलयालम में अच्छी खासी तेजी और साथ ही में जयश्री टी, ये दोनों आपको टेक्निकली कैसे दिख रहे हैं? देखिए, हैरिसन मलयालम में कल ही एक ब्रेकआउट आया था अराउंड 83-84 के आसपास। आज हम वापस एक फॉलोअप बाइंग देख रहे हो। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अपर सर्किट में लॉक हो गया, तो यहाँ पे रुझान तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पे रहेगा। ऊपर की तरफ आपको 105 से लेके 110 के लेवल्स काफ़ी क्रूशियल रहेंगे ये स्टॉक के लिए। विद इन दिस स्पेस टाटा ग्लोबल हमें अच्छा लग रहा है। 278-280 के ऊपर इसको अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा हम मोमेंटम देख सकते हैं। शुक्रिया समित, आपने वक्त निकाला। सौदा आपका के लिए वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी हर्षदा सावंत और अनुज सिंघल लेकर आएंगे और आज उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और सचिदानंद उत्तेकर आपको सलाह देने के लिए।